चलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे, देखना अच्छे से, आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन आंसर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्पेशली हम कंडक्टेंस के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, ठीक है ना बच्चों, कंडक्टेंस के। चलो करूं मैं स्टार्ट, एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों। चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो यार प्रीवियस ऐसा बहुत कम मैंने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, और स्टिल इसके बाद एक सेशन होगा बच्चों। देखो बच्चों सुनो, इसके बाद एक सेशन होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इसके बाद एक और सेशन होगा थर्मोडायनेमिक्स का। मतलब उनको मैं बाद में रखूंगा, थोड़ा सा लेट रखूंगा, ठीक है ना। थर्मोडायनेमिक का एक सेशन बाकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने लेट क्यों रखे, आपने कभी पूछा है कि नहीं पूछा ना, मैं बता रहा हूँ। देखो कुछ बच्चों का मान लो कभी थोड़ा बहुत लेट होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने में, तो उनके लिए भी वो सेशन होगा, तो आप फिर आपके डाउट सेंड करते रहो, ठीक है ना। तो इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक और सेशन होगा, थर्मोडायनेमिक्स का एक और सेशन होगा, तब और अच्छे से आपको बाकी एक दो मतलब थोड़े बहुत क्वेश्चन हमारे डिस्कस करने रह जाएंगे, मतलब वो आपको डाउट हो गए, ठीक है ना। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं चलता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या था बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप पढ़ो, इसका आंसर भी आप बताना कोशिश करो। एक सॉल्यूशन है AgNO3 का, एक सॉल्यूशन है बच्चों AgNO3 का, देखना सॉल्यूशन ऑफ AgNO3, एक सॉल्यूशन है AgNO3 का, बहुत अच्छे। इस सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना बच्चों, इस सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो गिवन है 0.5 मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। देखना देखो यहाँ पे मोल्स पर लीटर चाहिए था, लेकिन आपको पता है कंडक्टेंस के टाइम पे हम यहाँ पे सेंटीमीटर में लेंगे, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया है कि वॉल्यूम हम सेंटीमीटर में लेके चलेंगे, मोल्स पर। तो कॉन्सेंट्रेशन इज नथिंग बट आवर मोलरिटी, समझे ना, समझ में आया। अरे मोलरिटी मोल्स पर ये होती है ना, मोल्स पर लीटर या फिर मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मोलरिटी गिवन है 0.5 मोल्स पर लीटर बच्चों, एक सॉल्यूशन है। दूसरी बात अच्छे से सुनना, इस सॉल्यूशन के लिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, देखना अच्छे से, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गिवन है। कंडक्टिविटी यारो इलेक्ट्रिकल, देखो बच्चों इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मीनिंग सिंपल होता है कापा, ठीक है ना बच्चों। कभी कभी इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को क्या दे देंगे बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गिवन है कापा। और पूछा इस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, उन्होंने पूछा सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, निकाल के चेक करो। हाँ के कितना गिवन है मैं बता रहा हूँ, के गिवन है आपका बच्चों, के गिवन है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ के की वैल्यू। देखो 5.76 इंटू 10⁻⁻3, देखना 10⁻⁻3। तो ये वाला आपके पास नोटबुक है, सबके पास बच्चों नोटबुक निकालो, और नोटबुक में देखो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, 10 देखो 1-1.5 घंटा लगने दो। आप खुद क्या करो, मेरे सामने एक नोटबुक लेके बैठ जाओ, है ना आपके पास, और उस नोटबुक पे लिखो एक सॉल्यूशन है AgNO3 का, और उस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलरिटी गिवन है कितनी, 0.5 मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, उसका कापा गिवन है, और पूछा है लैम्बडा एम क्या होगा। तो बच्चों बताओ, जल्दी बताओ लैम्बडा एम की ये बताओ फॉर्मूला। लैम्बडा एम क्या था हमारा, आप बोलोगे सर 1000 मल्टीप्लाई बाय के डिवाइडेड बाय मोलरिटी, ठीक है ना बच्चों। अब बताओ आंसर कितना आएगा, 1000 इंटू कापा कितना है बताओ जल्दी, 5.76 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 एन +3 कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचा आपका कितनी मोलरिटी 0.5। तो आंसर कितना आना चाहिए बता सकता है कोई बच्चों, आंसर बताओ जल्दी से, सोच समझ के आंसर देना। आंसर कितना आएगा बताओ जल्दी से, मैं ऑप्शन दे दूं आपको, देखो ऑप्शन दे देता हूं यहाँ पे, आंसर बताओ मुझे यार क्या ऑप्शन, यहाँ पे देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा 11.11 के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, 11 के आसपास आंसर आ जाएगा। और यूनिट देखना, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, दिस इज यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। यूनिट मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, 11 साइमन सेंट, हाँ 11.52 आ गया सबका, वेरी गुड, 11.52 के आसपास आंसर आएगा। हाँ चलो अच्छी बात है, ठीक है ना। 11 में आंसर आएगा 11 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल।
बताओ सबको ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट था? कुछ मैसेज करो तो, क्या ये प्रॉब्लम डिफिकल्ट था? आप खुद से बताओ, सब बताओ, क्या ये प्रॉब्लम समझ में आया सबको? कुछ नहीं था, मैं बता रहा हूँ, बस kappa की वैल्यू गिवन थी, उसको उन्होंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहा, और मोलरिटी आपको पता है 0.5 है, तो जो आपका आंसर आएगा वो 11 आ जाएगा। तो देखो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कोई एग्जामिनर पूछता भी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बच्चों हम बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ लो। देखो अच्छे से, उन्होंने गिवन है बच्चों, सुनना, गिवन है लैम्बडा नॉट एम, नॉट का मतलब समझते हो ना आप, ये इन्फिनिटी गिवन है, ठीक है ना, सॉरी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है H2SO4 की, किसकी? H2SO4 की गिवन है बच्चों, कितनी है तो याद रखना, इसकी गिवन है x, ठीक है ना। उसके बाद सुनना अच्छे से, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो आप यूनिट अच्छे से जानते हो, तो मैं यूनिट नहीं लिख रहा, इसकी x गिवन है, ठीक है ना। उसके बाद देखो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर एट इन्फानाइट डाइल्यूशन ऑफ K2SO4 बच्चों, K2SO4 गिवन है, K2SO4 y गिवन है, कितनी गिवन है बच्चों? y गिवन है। उसके बाद देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन ऑफ पोटेशियम एसीटेट, ये के, यहाँ पे के, ठीक है ना, ये वाला के प्लस और ये बाकी का माइनस, ये कितनी है? जेड है, ठीक है ना। और उन्होंने पूछा है, याद रखना अच्छे से, उन्होंने क्या पूछा है, देखो ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट गिवन है, आपसे वीक वाले की पूछिए, वीक वाला क्या गिवन है, उन्होंने पूछा है मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन, देखो बच्चों मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फानाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। बच्चों कुछ याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया था, इसके आपको पूछा है, तो क्या वैल्यू आएंगी, क्या वैल्यू आएंगी, इसको सॉल्व करना शुरू करते। तो सबसे पहले आप क्या करोगे पता है, देखो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखना उन्होंने क्या गिवन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटीज गिवन है, देखो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, K2SO4 H2SO4 एसीटेट, और हमें पूछे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो देखो हम इसको रिएक्शन के फॉर्म में पहले लिख लेंगे, ठीक है ना। तो देखो क्या आएगा, सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर इसको हम ब्रेक करेंगे, तो क्या आ जाएगा जल्दी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, ठीक है ना, कितनी बार है? 2 बार H प्लस है, तो 2 इंटू आएगा, समझ में आ रहा है सबको, यहाँ पे 2 आएगा ना, अरे समझ रहे हो सब, देखो 2 H प्लस है ना, तो 2 आएगा, ठीक है बच्चों, प्लस अच्छे से सुनना, हाँ प्लस अच्छे से सुनना, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 सल्फेट, समझ में आया यहाँ तक। दूसरी बात देखो, दूसरी बात मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K2SO4, तो K2SO4 को कैसे लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस, सही है ना भाई, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस, बच्चों समझ में आ रहा है सबको, जल्दी से बताओ समझ में आ रहा है सबको, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस, प्लस बच्चों क्या आएगा जल्दी बताओ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट, बहुत अच्छे, मजा आ गया सर। उसके बाद आखिरी वाला क्या आया हमारे पास, ये वाला, तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्या, CH3COO माइनस K प्लस, ये क्या आएगा जल्दी बताओ, तो हम लिख सकते हैं, बोलो जल्दी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस। सबको यहाँ तक की बातें समझ में आई, मैंने तीनों को इस तरह से लिख दिया, बताओ मैसेज करके, क्या बच्चों यहाँ तक की बातें क्लियर है? चलो बहुत अच्छे से क्लियर है। अब मुझे बताओ यार, अब मुझे बताओ आपको क्या चाहिए, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सर, देखो नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे नीचे आपको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो आप कैसे निकालोगे, नीचे वाला दिख रहा है सबको? अरे नीचे नहीं दिख रहा ना, चलो नहीं दिख रहा तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, इधर ऊपर हमें निकाल, देखो यहाँ का नीचे का ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना, इधर, तो हमें निकालना है सर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, समझे या नहीं समझे बताओ मैसेज करके, यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है, हमें क्या निकालना है समझ में आया सबको? अब मुझे आप सोच के बताओ, चलो यहाँ तक तो बातें सब क्लियर है, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, अच्छे से देखना, बहुत ही ध्यान से सुनना इस चीजों को, मजा आ जाएगा आपको, मैं बता रहा हूँ आपको सच में, कोरलॉस लॉ जो मैंने पढ़ाया वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो अभी सुनना, देखो ये वाली चीज, देखो इस वाली चीज को थोड़ा स्किप कर दो, ये सब इधर वाले, क्योंकि जो इसकी होगी वही, ये दोनों की जो होगी वही किसकी होगी, इसकी होगी, तो देखो हमें इसकी निकालनी है ना,
तो ये वाला पार्ट देखो, रेड वाला, रेड से मैं सबको मार्क कर रहा हूँ, दिख रहा है सबको ये रेड वाला। हमें क्या चाहिए जल्दी बताओ बच्चों, हमें क्या चाहिए सर, हमें एसीटेट आयन चाहिए। और क्या चाहिए सर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन चाहिए, प्लस बच्चों प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस चाहिए। समझ में आ रहा है सबको क्या क्या चाहिए जल्दी बताओ। हाँ, हमें चाहिए सर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या कर सकते हैं सर, ये वाला हमें चाहिए, ये H प्लस हमें चाहिए, और हमें और क्या चाहिए सर, सर एसीटेट आयन भी चाहिए। तो फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को हम क्या करेंगे जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ बच्चों। फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन को, जो फर्स्ट है ये सेकंड है, और बच्चों ये रुक जाओ बस आंसर दो। फर्स्ट और थर्ड को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तब जाके ये बनेगा। मैसेज करो हाँ या ना, क्लियर है सबको फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने के बाद। तो अब देखो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, चलो ये वाली बात है, इसको याद कर लो अच्छे से। ये देखो मैं वापस से लिख के दिखाता हूँ, कोई बात नहीं, हम ऊपर की तरफ करेंगे, कोई बात नहीं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा, ये पेन चल नहीं रहा, हाँ गलत बात है। देखो पहले हमने पढ़ा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ, देखो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। सबसे पहले क्या करा बोलो रे, सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, H, हाँ ये वाला पढ़ा, 2H प्लस प्लस SO4 माइनस ये लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ SO4, ठीक है ना। उसके बाद हमने पढ़ा के लिए वो क्या था हमारा, 2, यार देखो कितना लिखना पड़ता है ना, 2 इंटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस प्लस बोलो भाई मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट, बहुत अच्छे। और तीसरा क्या था, तीसरा कौन सा था हमारा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एक K प्लस था, ठीक है ना बच्चों, K प्लस था। ये समझ में आई इधर वाली साइड सबको, ये वाली साइड समझ में आई। और हमें क्या निकालना था बच्चों, हमें चाहिए था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसीटेट, ओके एसीटेट आयन चाहिए था बच्चों, प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस चाहिए थी, ये हमें चाहिए था, ठीक है ना। ये लेफ्ट साइड में नहीं लिखी है, ठीक है ना। तो अभी इस वाली साइड से मैं कैसे सॉल्व करता हूँ देखना अच्छे से, मजा आ जाएगा आपको भी। सर देखो हमें क्या चाहिए, एसीटेट चाहिए, तो सर मैं इसको देता हूँ, इसकी तो X थी, इसकी X थी, इसका Y था, और सर इसकी मोलर कंडक्टिविटी Z थी। तो क्या मैं लिख सकता हूँ सर, हमें क्या चाहिए, पहले इन इक्वेशनों को देखो। तो सर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो हमें तो एसीटेट आयन चाहिए और H प्लस चाहिए सर। तो देखो एसीटेट आयन और H प्लस कौन से इक्वेशन में, तो हम ऐड करेंगे X प्लस Z। समझे या नहीं समझे पहले बताओ बच्चों, क्लियर है सबको, बच्चों क्लियर है। और हमें क्या नहीं चाहिए सर, हमें क्या नहीं चाहिए, तो बच्चों हमें देखो, हमें सल्फेट नहीं चाहिए और K प्लस नहीं चाहिए, हमें सल्फेट नहीं चाहिए और K प्लस नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है सबको। तो ये दोनों चीजें देखो बहुत अच्छे से सुनना, X के इसमें हमें सल्फेट नहीं चाहिए, Y के देखो Z के इसमें हमें K प्लस नहीं चाहिए, तो हम Y को माइनस करेंगे। समझ में आ रहा है सबको, बोलो जल्दी। इनमें से हम सॉरी यहाँ पे Z आएगा ना, इधर आएगा Z, X प्लस Z फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे और सेकंड को घटाएंगे। क्या ये बात समझ में आई सबको, ये वाला यहाँ तक की बातें सबको क्लियर है, मैसेज करके बताओ एकदम अच्छे से क्लियर है सबको। X प्लस Z को ऐड करेंगे और Y को घटाएंगे। आइए इक्वेशन लिख देते हैं हम, देखो बच्चों इक्वेशन लिख देते। X हमारा क्या है बोलो, हमारा X क्या है बोलो जल्दी, X क्या है जल्दी बताओ। ये किसके बराबर आएगा, हम लिखेंगे सर 2 लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ H प्लस प्लस बोलो भाई लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ सल्फेट। अब देखो बच्चों याद रखना, उसके बाद Z क्या है हमारा, Z देखो Z, तो हम लिखेंगे सर इसमें प्लस कर रहे हैं ना, ये X है हमारा, ये वाला X है, दिख रहा है ना सबको X। इसमें हम क्या प्लस कर रहे हैं जल्दी बताओ, X के अंदर हम प्लस कर रहे हैं। Z क्या है हमारा बोलो, प्लस CH लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO माइनस, देखो यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देता हूं, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO माइनस बच्चों, प्लस लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K प्लस। यहां तक की बातें सबको क्लियर है, मुझे बताओ X और Z समझ में आया सबको। माइनस देखो माइनस Y हमारा क्या है बोलो, माइनस 2 लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ K प्लस, सही है ना, K प्लस माइनस में आ जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट में देखो ब्रैकेट में अगर प्लस भी लिख दूं ना मैं, लैम्डा Y लिख रहा हूं, लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ SO4, तो भी ये आफ्टर एट द एंड क्या हो जाएगा बोलो, ये माइनस हो जाएगा। मुझे बताओ सबको समझ में आई यहां तक की बातें, मैसेज करो ये किस तरह से लिखा, सबको समझ में आया, सब मैसेज करके बताओ यस सर क्लियर है।
अब आपको पता है क्या नहीं चाहिए, देखो इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए सर के प्लस। सर देखो इस वाले इक्वेशन में के प्लस दिख रहा है, सबको नहीं दिख रहा, तो हमें के प्लस नहीं चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो जेड वाले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और इस जेड को भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा के प्लस पूरा कैंसिल हो जाएगा। मैसेज करो, समझ में आया सबको, अरे आया ना। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद के प्लस कैंसिल हो जाएगा, सल्फेट भी कैंसिल हो जाएगा, हो गया सल्फेट कैंसिल, सल्फेट भी कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, आप खुद से बताओ क्या बचा, पूरे इक्वेशन में क्या बचा, 2 ये वाली चीज बची और ये वाले 2 चीज बची। मैसेज करो, यहां तक की बातें सबको क्लियर है, सब मैसेज करके बताओ यहां तक की बातें सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते। अब हमारे पास क्या बचा, मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, अभी इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, ठीक है ना। बहुत सिंपल है, कोई हमें जल्दबाजी नहीं करनी, वापस से एक ही चीज बोल रहा हूं मैं, जरूरी है, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, देखना अच्छे से, ठीक है। देखो क्या बचा सर, बचा x प्लस 2 इंटू जेड माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आया बोलो जल्दी, 2 लैम्बडा इंफिनिटी CH3COO माइनस प्लस बोलो भाई 2 लैम्बडा इंफिनिटी H प्लस, ये वाली चीज बची, अरे आया ना, ये 2 चीज बची हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं सर, एक काम करो, हमें तो ये 2 नहीं चाहिए, अरे 2 तो नहीं चाहिए ना हमें, समझ में आ रहा है सबको बच्चों, हमें 2 नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे बताओ जल्दी, इसको अच्छे से लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। ये इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखो इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो जल्दी, 2 लैम्बडा नॉट ऑफ H प्लस प्लस 2 लैम्बडा नॉट ऑफ CH3COO माइनस। ये समझ में आया सबको। अब 2 नहीं चाहिए तो हम 2 को यहाँ से, एक काम करो, यहाँ से देखो हम क्या कर सकते हैं जल्दी बताओ, ये 2 को कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, और कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा जल्दी बताओ। तो आप बोलोगे सर लैम्बडा इंफिनिटी H प्लस प्लस लैम्बडा इंफिनिटी ऑफ एसिटेट, और इसको हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये वाला, ये 2 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये इसको डिवाइड हो जाएगा, समझ में आया सबको अभी। और डिवाइड होने के बाद क्या आंसर आएगा, देखो ये 2 से 2 कैंसल, और इधर बचा x माइनस वाई बाई 2 प्लस जेड। ये समझ में आया सबको किस तरह से लिखा मैंने, जल्दी बताओ। ये वाला इक्वेशन सबको समझ में आया, मैसेज करके बताओ, दिस इज योर फाइनल आंसर। x माइनस वाई कैसे आया दिखाता हूँ, रुक जाओ एक बार दिखाई देता हूँ मैं। हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, इस इक्वेशन को हम 2 से, देखो x प्लस 2z माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, तो x बाई 2 आ जाएगा इधर, और माइनस वाई इधर देखो माइनस वाई बाई 2, लेकिन ये 2 से 200 कट जाएगा ना, तो प्लस क्या बचेगा, z बचेगा। अब समझ में आया सबको, दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, ये था आपका आंसर। मैसेज करो, क्लियर है सबको किस तरह से, थोड़ा सा लेंदी था लेकिन आसान था। मैसेज करके बताओ, स्टेप वाइज फॉलो करो। देखो सबसे पहले इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बनाने के बाद चेक करो हमें क्या चाहिए, जो चाहिए उसको ऐड करो, जो नहीं चाहिए उसको सब्सट्रैक्ट करो, और फाइनली मल्टीप्लिकेशन वगैरह करके चेक करो कौन कैंसिल हो रहा है कौन कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है ना। फाइनली आपको 2 इक्वेशन मिलेंगी, दोनों में से आप थोड़ा सा सॉल्व उसको सॉल्व करने की कोशिश करो बच्चों, और सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा आपका आंसर। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ ये वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर है, यस और नो, ये वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर है, अच्छे से क्लियर है आप एकदम। देखो देख क्या है ये, ठीक है ना, ओके अच्छी बात है। घर पे जाके एक बार आप ट्राई करो, मैं प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, अभी तक हमने 2 प्रॉब्लम देखे जो कि बहुत आसान थे। हाँ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। देखो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आपसे पूछा जाता है, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बहुत बार क्वेश्चन आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, यानी कि अल्फा पूछा जाता है। तो आपका अल्फा क्या होता है बच्चों, मैं बता रहा हूँ, देखो अल्फा होता है आपका, ये आयोनिक इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्टेंस की। तो बच्चों अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है आपका, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, सीधे आप याद रख लेना, मोलर कंडक्टिविटी, ये एप्लीकेशन का पार्ट है, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन सी, मतलब पर्टिकुलर सी कॉन्सेंट्रेशन पे जो मोलर कंडक्टिविटी होगी
उसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों, याद रखना, उसको हम डिवाइड करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनका जो रेशियो आएगा, याद रखना इस फॉर्मूले को, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। मोलर, ये मैंने जानबूझ के वहां पे नहीं लिया क्योंकि प्रॉब्लम में ये सारी चीजें कवर हो जाएंगी। आपको अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा तो याद रखना इट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जो भी आपका अल्फा की वैल्यू आएंगी उसको आपको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जल्दी बताओ, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना होता है, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 100 आपका आंसर आ जाएगा। जल्दी बोलो, अल्फा सबको समझ में आया। अब मैं प्रॉब्लम इसके ऊपर बेस एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों, इसके ऊपर बेस एक प्रॉब्लम ले लेता हूं मैं, ठीक है। चलो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो एक सॉल्यूशन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक सॉल्यूशन है बच्चों, और इस सॉल्यूशन का एक 0.1 मोलर सॉल्यूशन है। क्या? 0.1 मोलर सॉल्यूशन है किसका? NH4OH का, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। और इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी थी ना, मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी एट 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी 9.54 ओहम इनवर्स, या फिर साइमन भी लिख देते ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो देखो यूनिट भी आपकी याद होनी चाहिए, मैं साथ साथ यूनिट भी लिखते जा रहा हूं। ये थी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब उन्होंने क्या किया बच्चों, इस सॉल्यूशन को क्या किया बोलो, इस सॉल्यूशन को उन्होंने डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करने के बाद बहुत डाइल्यूशन कर दिया और एक नया सॉल्यूशन बन गया। और उन्होंने गिवन था कि इस सॉल्यूशन की जो मोलर कंडक्टिविटी थी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो कितनी थी आपकी, बता दो। यहाँ पे लिखा हुआ है 238 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो याद रखना उन्होंने खुद एक सॉल्यूशन गिवन था, उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी, सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, और डाइल्यूट करने के बाद उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी गिवन थी ये वाली। उन्होंने पूछा है दिस फॉर दिस रिएक्शन, या फिर दिस सॉल्यूशन के लिए नीचे जाने तक, ये सॉल्यूशन यहां से यहां जाने पर आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछा है, या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना आएगा। तो बताओ जल्दी कितना आएगा, मैसेज करके कैसे निकालोगे आप। फॉर दिस प्रोसेस NH4OH का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन कैसे निकालोगे, जल्दी बताओ, मैसेज करके बताओ जल्दी से। हाँ तो आप बोलोगे सर जी देखो डिग्री ऑफ अल्फा क्या आएगा, तो मैं बता रहा हूं, देखो अल्फा आएगा सर मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C डिवाइडेड बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप बोलोगे कितने आएंगे कॉन्सेंट्रेशन C पे, बोलो जल्दी। 9.54 डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट पे कितने आएंगे, जल्दी बताओ। 238। इसको सॉल्व करोगे आपका अल्फा आएगा 0.04। लेकिन मैंने बोला था इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। आपका आंसर कितना आएगा पता है, अल्फा। इस सॉल्यूशन का अल्फा आपका आ जाएगा, NH4OH का अल्फा आएगा 4.008, 4.008%। समझ में आया सबको? मैसेज करके बताओ, इस टाइप के प्रॉब्लम सबके हो जाएंगे, हाँ या ना, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। क्लियर है? इतने आसान क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। देखो कुछ चीजें क्लास में नहीं डिस्कस की, इसीलिए प्रीवियस ईयर सेशन रहता है कि वहां पे छुटी हुई चीजें यहाँ पे कवर हो जाए। मैसेज करो सबको, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आया, क्लियरली समझ में आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, एकदम अच्छे से। ओके बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कंडक्टिविटी से। हाँ ये वाला देखो, ये मजा आ जाएगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है इज इक्वल टू, अब ऑप्शन देखो, आप खुद से बता दो क्या आंसर आएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर ए देखो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है ना, मैं ये लिख देते ऑप्शन इज इक्वल टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NH4Cl प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH। देखो, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl
प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl और ऑप्शन नंबर सी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4। यार बता दो जल्दी से, खुश कर दो थोड़ा सा मुझे भी, जल्दी बताओ। इतना सब पढ़ाया क्यों पढ़ाया बताओ, इसके लिए इसीलिए तो पढ़ाया आप ऑप्शन। यस वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे सबको आ रहा है, अभी मैं बता रहा हूँ सबको आएगा, गलती किसी की भी नहीं होगी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन नीट और CET के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, समझे। देखो अरे NH4Cl और NaOH, यहां से आएगा NH4 प्लस, यहां से आएगा OH माइनस, और क्या घटाएंगे हम, NaCl घटा देंगे, NaCl घटा देंगे, क्या बनेगा NH4OH। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, पढ़ाया था ना मैंने कल ही, समझ में आया किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। मैसेज करो बच्चों, क्या ये वाला प्रॉब्लम सबको क्लियर है? सबको क्लियर है, जितने भी अटेंड कर रहे हैं सबको क्लियर है, कोई भी छूटना नहीं चाहिए पीछे। बहुत अच्छे। आगे बढ़ते, अभी आगे बढ़ते देखो। अरे ये क्वेश्चन तो आप खुद से ट्राई करो। NaCl है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। NaCl है, HCl है बच्चों, एसिटेट है, सोडियम एसिटेट है, ठीक है ना, सोडियम एसिटेट है, बहुत अच्छे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सबके सब। और उन्होंने पूछे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है आपका, और सबकी मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन गिवन है। ऊपर वाले की गिवन है 126.9, ऊपर वाले की गिवन है 126.9, 126.4, देखना भाई अच्छे से। HCl की गिवन है 425.9 और एसिटेट की गिवन है 91.0। ये सब मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। और पूछी है एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी, ऑप्शन नंबर A B C D। यार एक खुद से ट्राई करो। तो ए ऑप्शन आपका आएगा 425, बी ऑप्शन आपका आएगा 290, सी ऑप्शन आपका आएगा 180 और लास्ट का 390। साइमन, आपको यूनिट पता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। मैसेज करके बताओ इनमें से एसिटिक एसिड के लिए कौन सी मोलर कंडक्टिविटी आएंगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएंगी। मैसेज करके बताओ, सॉल्व करो। ABCD मैसेज करो जल्दी से। एसिटिक एसिड कैसे बनेगा? अरे एसिटिक एसिड बनेगा सर, एसिटेट और HCl को ऐड करो, NaCl को घटाओ। वेरी गुड। और बताओ सबका आया क्या, सबका आ रहा है, सबका आ रहा है क्या, चेक करके बताओ। बहुत ही सिंपल, ये प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन क्लासेस में भी हो चुका है। अरे बहुत बढ़िया, 390 आ रहा है सबका, सबका 390 आ रहा है क्या? कैसे किया सर जी? देखो कैसे किया, वैसे मैं डिस्कस नहीं कर रहा लेकिन फिर भी कर ही देता हूँ। 390 आ रहा है सबका, 390 आ रहा है क्या? हाँ वही 300 आ रहा है। वो 5 इधर उधर कर दो यार, जानबूझ के नहीं किया मैंने। देखो आपको एसिटिक एसिड चाहिए, कैसे बनाओगे सर? इधर से आएगा एसिटेट आयन, तो इसको इधर से आएगा एसिटेट आयन और इधर से आएगा H+, तो दोनों को ऐड कर दो। 91 प्लस 425.9 को ऐड कर दो, और यहां से हमें Na भी नहीं चाहिए और Cl भी नहीं चाहिए, तो NaCl को घटाओ, -126.4। अरे इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा कितना, इसकी मोलर कंडक्टिविटी कितनी आ गई एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन, 390.5 आ गई, ठीक है ना। समझे सब? मैसेज करो। ये प्रॉब्लम भी सबको क्लियर है? मैसेज करके बताओ हाँ या ना। ये प्रॉब्लम भी सबको क्लियर है? सबको क्लियर है, बहुत ही अच्छा। ओके अच्छी बात है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। ठीक है आगे बढ़े, अभी आगे बढ़े। बस एक सेकंड रुक जाओ, मैं देखना देखना चाहता हूँ। सुनो ये प्रॉब्लम देखो, उन्होंने पूछा है, सुनो अच्छे से प्रॉब्लम देखो। इक्विवेलेंट कंडक्शन
हाँ ये वाला आप पढ़ के इसका बताओ, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस पे फोकस करो, बाकी सब खड्डे में जाने दो, इक्विवेलेंट हो या कोई भी कंडक्टेंस हो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज इंक्रीजेस, मतलब कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, कब इंक्रीज होगा कोई बता सकता है मैसेज करके? यहाँ पे लिख देता हूं, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होने की वजह से, या बी ऑप्शन मोबिलिटी इंक्रीज होने की वजह से। मोबिलिटी, आयोनिक मोबिलिटी, आयंस की मोबिलिटी, दोनों में से मुझे बताओ क्या ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोनों में से ये चेक करके बताओ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस किसके, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं, मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात ही नहीं कर रहा, मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं। अब बताओ सोच के, मैंने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्लियरली क्या कहा था? हाँ हाँ रिकॉर्डेड है दमयंती लेक्चर। ओके हाँ, तो बहुत अच्छे। देखो मैंने क्लियरली कहा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ते नहीं, ऑलरेडी डिसोसिएट होता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में याद रखना, हाँ मैं रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ठीक है ना, रिकॉर्डेड है लेक्चर। देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस इज ओनली डिपेंड ऑन आयोनिक मोबिलिटी, ये मैं वहां पे कंडक्टेंस के लेक्चर में भी बता चुका हूं। समझ में आया? ऐसा कोई किसने कहा आयंस और, देखो यार सुनो, तुमने कंडक्टेंस के, मैंने नहीं किया ऐसा, बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने ऐसा बोला आयंस ज्यादा होगे तो कंडक्टेंस ज्यादा होगा, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। याद आया कुछ? अरे यार वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो, अब मैं यहां से एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना। सुनो, मान लो मेरे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सारे नंबर ऑफ आयंस ऑलरेडी डिसोसिएट होते हैं, ऑलरेडी डिसोसिएटेड होते हैं सब। तो नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स होते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस फिक्स होते हैं। तो कंडक्टेंस जनरली किस पे डिपेंड करेगा? मोबिलिटी पे। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले क्या होता है पता है? पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाता है, बोले तो पहले नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और उसके बाद मोबिलिटी बढ़ती है। आप समझ में आया सबको? ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में पीडीएफ एक बार देख लेना, मैंने बता के रखा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो भी कंडक्टेंस होता है जनरली मोबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैंने बता के रखा है जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यार पहले ऑलरेडी इतने डिसोसिएट होते, ठीक है ना, ऑलरेडी डिसोसिएट होते, तो उनके नंबर ऑफ आयंस तो फिक्स रहेंगे ना। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पहले डिसोसिएट होता है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस बढ़ाता है, और नंबर ऑफ आयंस बढ़ाने के साथ, बोलो क्या बढ़ता है? नंबर ऑफ आयंस बढ़ाने के साथ कंडक्टेंस बढ़ता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब बताओ यहाँ तक किसको, ओके ओके।